नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अरुण सपना 01। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ जो धीरे धीरे आपके जहन में उतर जाती हैं। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच सामने आने से पहले एक एहसास छोड़ जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी भी एक ऐसा ही एहसास लेकर आई है। इस रात अगर मैंने वो बस पकड़ ली होती तो शायद आज ये कहानी कोई और सुना रहा होता, क्योंकि उस बस में चढ़ने वाले लोग या तो घर नहीं पहुंचे या पहुंचे भी तो पहले जैसे कभी नहीं रहे। लोग कहते हैं रात 12 बजे के बाद एक बस आती है जिसका कोई रूट नहीं, कोई नंबर नहीं, और सबसे डरावनी बात, उसका आखिरी स्टॉप कभी नहीं आता। ये कहानी उस बस की है जो हर रात चलती है, लेकिन किसी भी टाइम टेबल पर नहीं। शहर के आखिरी बस स्टैंड पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। टूटी हुई बेंचें, पीली टिमटिमाती लाइटें और हवा में फैली डीजल और ठंडी धूल की गंध। लोग कहते थे, अगर तुम रात 12 बजे के बाद यहां खड़े रहे तो एक खाली बस जरूर आएगी। बस का रंग फीका नीला था, दरवाजों पर जंग लगी हुई और काली खिड़कियों के पीछे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। बस आती है, दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाती है। जो भी उसमें चढ़ता है वो बस तय करती है कि उसे उतरने दिया जाएगा या नहीं। आदित्य से देर से निकला था, फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और आखिरी ऑटो भी कब का जा चुका था। बस स्टैंड पर उस वक्त सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर बनकर गूंजने लगता है। तभी सामने से एक पुरानी नीली बस आई। हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में पूरी तरह छुपा हुआ था। दरवाजा अपने आप खुला। आदित्य ने पल सोचा और फिर अंदर चला गया। बस के अंदर हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। सीटों पर लोग बैठे थे, बिल्कुल खामोश, बिना किसी भाव के। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बस चला और शहर की सारी रोशनी पीछे छूट गई। बस के अंदर समय सामान्य नहीं था। घड़ी एक ही मिनट पर अटकी हुई थी, जैसे वक्त आगे बढ़ने से डर रहा हो। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा हो। उसने सामने बैठी लड़की से पूछा, ये बस कहां जा रही दो है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक अजीब सी हंसी जो आवाज से ज्यादा उसके दिमाग में गूंजी। पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, हम सब यहां किसी न किसी गलती की वजह से हैं। गलत मोड़, देर रात की सड़क और अचानक हुई मौत, ये बस ऐसे ही लोगों को उठाती है। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। अब सब उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, उनमें भूख थी। तभी अचानक आदित्य की नजर बस के कंडक्टर पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो हिलती नहीं थी, जैसे किसी लाश ने पहन रखी हो। कंडक्टर ने धीमी आवाज में कहा, यह बस रास्ते नहीं बदलती, ये किस्मत बदलती है। आदित्य को अचानक याद आया, कुछ घंटे पहले वो बाइक से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, गिरते गिरते बचा था। उस वक्त उसे लगा था कि वो बच गया है, लेकिन अब उसका दिल कुछ और कह रहा था। शायद वो बचा ही नहीं था। लड़की अब उसके पास खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें पूरी तरह खाली। ये बस उसे लेने ही आई थी। अचानक बस की रफ्तार असामान्य रूप से तेज हो गई, जैसे किसी ने ब्रेक तोड़ दिए हों। खिड़कियों के बाहर अब न सड़क थी, न आसमान, सिर्फ एक गहरी काली शून्यता। कंडक्टर की आवाज गूंजी, अगला स्टॉप तुम्हारा है। आदित्य घबराकर बस के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। सीटों पर बैठे लोग अब उठ खड़े हुए थे और उनके चेहरे इंसानी नहीं रहे। बस हंसी से भर गई, ऐसी हंसी जिसमें दर्द था और भूख भी। दरवाजा खुला और बाहर एक ऐसी जगह थी जहां किसी की परछाई नहीं पड़ती। उसी पल आदित्य का दिमाग और दिल दोनों टूट चुके थे। अगली सुबह
आदित्य अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टरों ने बताया एक बस ने टक्कर मारी थी, लेकिन किसी चमत्कार से वो जिंदा बच गया। सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन जब उसने शीशे में खुद को देखा, उसकी आंखों में वही खालीपन था जो उसने उस बस में देखा था। उसी रात किसी सुनसान बस स्टैंड पर कंडक्टर मुस्कुराया। एक और सवारी पूरी हुई। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। और अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अरुण सपना 01 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए एहसास के साथ।